जय पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच हुआ बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हरियाणा के हर जिले से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां किसानों की ओर से सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई की मांग की जा रही है। तो वहीं ऐसी ही तस्वीर हरियाणा के सोनीपत से भी सामने आई है, जहां किसानों की ओर से हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई नहीं होती तब तक हाईवे इसी तरह से जाम रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से किसानों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसानों की ओर से लगातार किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई की मांग की जा रही है। ये सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है किसानों का। ये हमने आज से 6 दिन पहले शाहबाद में एक बहुत बड़ी सभा करी थी, ये सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर के। सरकार ये कह रही है एमएसपी है, थी और रहेगी, लेकिन खरीदना चाहती नहीं है। हमने सरकार को कल परसों रात 12 बजे तक का टाइम दिया था कि 12 बजे तक अगर किसानों की एमएसपी पे खरीद नहीं होती सूरजमुखी की तो हम मजबूरन में कोई ठोस कदम उठाएंगे जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। तो उसके चलते कल शाहबाद में हजारों किसानों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करा। तो सरकार ने वहाँ पर उनकी इस तपतपती गर्मी में उनकी पीड़ा को समझने के बजाय लाठियों से उनको ऑर्डर दे दिया, प्रशासन को लाठियों से उनके ऊपर बेरहमी से लाठी चलाई गई है। वहाँ लाठियों से 2 किसान तो हमारे वहाँ मौके पर मौत हो गई और 10 किसान बहुत बुरी तरह से गंभीर हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी को पुलिस ने उठा लिया है, अभी तक ये पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इसलिए हमने ये मजबूरन पूरे हरियाणा में जाम लगा करके ये विरोध दर्ज कराया कि सरकार क्यों जनता को परेशान कर रही है, क्यों बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। तो कब तक ये विरोध जारी रहेगा? ये जब तक हमारे गुरनाम सिंह जी का कोई आदेश नहीं आता है, जब तक ये विरोध जारी रहेगा। और जो हमारे 2 किसान साथी मरे हैं उनके लिए भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने किसान भाइयों को न्याय दिला कर ही अपने घर बैठेंगे। जय पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच हुआ बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हरियाणा के हर जिले से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां किसानों की ओर से सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई की मांग की जा रही है। तो वहीं ऐसी ही तस्वीर हरियाणा के सोनीपत से भी सामने आई है, जहां किसानों की ओर से हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई नहीं होती तब तक हाईवे इसी तरह से जाम रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से किसानों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसानों की ओर से लगातार किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई की मांग की जा रही है। ये सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है किसानों का। ये हमने आज से 6 दिन पहले शाहबाद में एक बहुत बड़ी सभा करी थी, ये सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर के। सरकार ये कह रही है एमएसपी है, थी और रहेगी, लेकिन खरीदना चाहती नहीं है। हमने सरकार को कल परसों रात 12 बजे तक का टाइम दिया था कि 12 बजे तक अगर किसानों की एमएसपी पे खरीद नहीं होती सूरजमुखी की तो हम मजबूरन में कोई ठोस कदम उठाएंगे जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। तो उसके चलते कल शाहबाद में हजारों किसानों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करा। तो सरकार ने वहाँ पर उनकी इस तपतपती गर्मी में उनकी पीड़ा को समझने के बजाय लाठियों से उनको ऑर्डर दे दिया, प्रशासन को लाठियों से उनके ऊपर बेरहमी से लाठी चलाई गई है। वहाँ लाठियों से 2 किसान तो हमारे वहाँ मौके पर मौत हो गई और 10 किसान बहुत बुरी तरह से गंभीर हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी को पुलिस ने उठा लिया है, अभी तक ये पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इसलिए हमने ये मजबूरन पूरे हरियाणा में जाम लगा करके ये विरोध दर्ज कराया कि सरकार क्यों जनता को परेशान कर रही है, क्यों बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। तो कब तक ये विरोध जारी रहेगा? ये जब तक हमारे गुरनाम सिंह जी का कोई आदेश नहीं आता है, जब तक ये विरोध जारी रहेगा। और जो हमारे 2 किसान साथी मरे हैं उनके लिए भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने किसान भाइयों को न्याय दिला कर ही अपने घर बैठेंगे।